हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एरिया बिटवीन द कर्व, जिसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमने सर्कल का एरिया और एलिप्स का एरिया निकालना कैसे इंटीग्रेशन की मदद से ये बताया। और फिर हमने एक क्वेश्चन दिया था और बोला था, हिंट दे के छोड़ दिया था कि आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मुझे कराना था। तो इस वाली वीडियो में हम उसी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जिनसे हो गया बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जो क्वेश्चन हमने दिया था, मैं क्वेश्चन को जरा फिर से लिख देता हूँ कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है ना, सर्कल भी एक कर्व होता है और नाम है उसका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर, एंड लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कर दिया तो ये एक तरह से जनरलाइज हो गया। अब ए जैसे जो भी निकल के आएगा ना, वो ए के फॉर्म में निकल के आएगा। अब यहाँ ए की वैल्यू बदलते जाओ तो जो फॉर्मूला आएगा उसमें भी ए की वैल्यू रख दोगे, तो यानी कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी दी जाएगी तो जो है हम निकाल सकते हैं। कुल मिला के इसको करने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कर पाएंगे, बस ए की वैल्यू रख देनी होगी ना। हम करते हैं क्वेश्चंस को पहले, तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। फिगर तो बनेगा पहले। अच्छा, मैं एक चीज़ और लिख दूँ, बिटवीन द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के थोड़ा सा हम और स्पेसिफाइड कर देते हैं कि अपने को एरिया कौन सा वाला चाहिए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके नाउ। तो बनाते हैं पहले भाई फिगर। तो एक सर्कल हमारे पास ऐसे बनेगा और ये सर्कल ऐसा है कि ओरिजिन जिसका 0 0 है और रेडियस ए है। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, 0 और ये रेडियस हो गई, तो यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, ए। और नाउ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे वाई और एक्स। ठीक ना, अब एक लाइन हमारे पास है y बराबर एक्स लाइन, तो y बराबर एक्स लाइन सीधे यू जाएगी कि नहीं जाएगी, ये, और ये पीछे भी जाएगी, तो ये हो गई y इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो लाइन और सर्कल के बीच का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा, एक्स एक्सिस। अच्छा, जब हम भी ये बोलते हैं ना लाइन बिटवीन कर्व के बीच में और लाइन के बीच में एरिया निकालो, तो हमेशा कर्व लाइन का एरिया और एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हम बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो नहीं भी अगर कहीं पर दिया जाए ना, तो हमेशा एक ये एरिया भी है, तो ये एरिया नहीं, ये वाई एक्सिस के रेफरेंस पे एरिया है, और ये वाला एरिया है जब एक्स एक्सिस का रेफरेंस लिया जाता है। तो जनरली जो क्वेश्चन लिखा जाता है उसमें ये मान के चला जाता है कि एक्स एक्सिस का रेफरेंस लिया गया है। तो कुल मिला के हमें नीचे वाला ये साइडेड एरिया ये वाला निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर मैं और एक बात समझाना चाहता हूँ कि भाई हमने जो भी फंडा बताया, पहली बात तो यहाँ पर आओ डॉट डॉट करके और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, जरा सा एम लिख देता हूँ, एम लिख दो। ये पॉइंट अल्फा लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्फा लिख दो या बीटा लिख दो, चलो मैंने बीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत जानते हो क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जब भी हम एरिया निकालने जाएंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप हमने खींच लिया, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप को आगे से पीछे तक पूरा घुमाया जाता है, और घुमाने के दौरान देखा कि ये बीटा पॉइंट से जैसे आगे निकलेंगे ना, तो आगे निकलने पे हमारे पास ये स्ट्रिप आ जाएगी। अब इसमें चेंज जानते हो क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि स्ट्रिप का लोअर पार्ट तो दोनों जगहों पे क्या है, एक्स एक्सिस पे मौजूद है, लेकिन अपर पार्ट इस पोर्शन में वो लाइन पे मौजूद है, और जब इस लाइन को हम क्रॉस कर लेंगे तो इस वाली स्ट्रिप का अपर पार्ट जो होगा वो सर्कल पे मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे अपर माइनस लोअर करना होता है। दैट्स वाई इंटीग्रेशन पूरा 0 से ए ना करके हम बीटा पॉइंट पे तोड़ेंगे। पहले 0 से बीटा तक जाएंगे एंड देन बीटा से लगा के हम ए तक जाएंगे। इस तरह से इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, वाई अपर माइनस वाई लोअर करते ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मुझे वाई लोअर निकालना पड़ेगा तो मैं हमेशा कैसे निकालूंगा, रट भी गया होगा, वाई स्क्वायर इधर रखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें सिर्फ वाई निकालना होता है। तो वाई की वैल्यू हालांकि प्लस माइनस आती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस हम नहीं लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि हम ऊपर वाला पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जब पोर्शन लेते हैं ना तो प्लस ही होता है। अब नीचे वाला पोर्शन ले रहे होते तो हमें माइनस लेना पड़ता, बट चलो हम प्लस ले रहे हैं। ठीक, क्यों प्लस, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है ना, अपर हाफ की बात हो रही है। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अपने को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स रहा कि भाई अपने को एरिया निकालने के लिए कुल मिला के इंटीग्रेशन करना होगा 0 से लगा के कहाँ तक, 1 तक। लेकिन 0 से a तक में बीच में एक बीटा पॉइंट पे पंगा पड़ रहा है। ठीक, तो हम इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने से पहले मैं ये बता दूं कि बीटा पॉइंट निकलेगा कैसे। तो बीटा पॉइंट कैसे निकालोगे,
एक चीज़ देखो कि जैसे ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं? बिल्कुल कट कर रहे हैं। तो जब भी दो कर्व किसी एक पॉइंट पे कट करें तो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे दोनों लोग बराबर होते हैं कि नहीं बराबर होते हैं? ठीक, जब दोनों लोग बराबर होते हैं तो दोनों को इक्वल माना जाता है उस पॉइंट पे। तो ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो अपने आप ही वो पॉइंट निकल आएगा। तो यानी कि मैं ये कहूँ कि फॉर, यही कैलकुलेशन कर देता हूँ, इधर करता हूँ नहीं तो जगह दिक्कत करेगा। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेशन करके रफ कर दूंगा। फॉर POI, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये और ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ का उठाए y उठा के इसमें डाल दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस उस वाई स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर लिख पाए, इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। अभी आया 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से x निकला अपने पास प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे। प्लस वाला क्यों लेंगे? क्योंकि हम अपर हाफ में बात कर रहे हैं और बीटा कौन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, इस वजह से पॉजिटिव एक्सेस पे, इसलिए बीटा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव तब लेते हैं जब इधर कहीं होता ना। तो ये कितना आ गया a अपॉन रूट 2, एक्स की ये वैल्यू लेंगे, यानी कि ये जो बीटा पॉइंट है ना, बीटा पॉइंट ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2। तो बस ये बात हमने लिख दी। अभी इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी अपने पास। नाउ तो अब हमारे पास आया एरिया। एरिया निकालने के लिए अपने को 0 से a तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि a अपॉन रूट 2 पे पंगा हो जा रहा है। पंगा ये हो जा रहा है कि अपर फंक्शन बदल जा रहा है, तो जहाँ पर भी अपर फंक्शन बदले जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से हम इंटीग्रल को तोड़ देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन दो हिस्सों में टूटेगा। एक तो कहानी जाएगी 0 से, एक जाएगी 0 से कहाँ तक, a अपॉन रूट 2 तक, और फिर दूसरी कहानी जाएगी a अपॉन रूट 2 से a तक। अच्छा, जब हम 0 से a रूट 2 के बीच में है तो y अपर कौन है? y अपर ये लाइन है, और y अपर अगर ये लाइन है तो लाइन में y किसके बराबर है? x के बराबर है, और y लोअर 0 होता है y, तो -0 ना भी लिखे तो चलेगा, यानी कि ये इंटीग्रेशन अब प्लस। ठीक है ना, थोड़ा और पास में लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, 0 से a बाई रूट 2 से a। नाउ अब अगर हम इस पॉइंट को पार कर लिए हैं, a बाई रूट 2 से a के बीच में देखें तो y अपर यहाँ पर क्या है? y अपर इसके बराबर है, तो y अपर यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, और फिर dx हो जाएगा, कहा कि y लोअर 0 है तो -0 लिख के ही क्या करेंगे, अब इसको चुपचाप इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करो तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट रखना रहेगा 0 से a अपॉन रूट 2 प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, x बाई 2 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये ब्रैकेट बंद, और अभी लिमिट रखना रह गया कहाँ से कहाँ तक, a अपॉन रूट 2 से a। तो अब यहाँ पर जो बचा है वो मेनली कैलकुलेशन का खेल बचा है। अगर कैलकुलेशन ढंग से कर लेंगे तो आ जाएगा। आप लोग करके देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, जब हम यहाँ पर a रखेंगे ना एक्स स्क्वायर में, तो a अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a अपॉन 2 नहीं, a स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर बाई 4। क्यों 4? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर का 2 आएगा और एक 2 ऑलरेडी मौजूद है तो हो जाएगा। अच्छा, -0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 रखने पे -0 आएगा, तो मैं -0 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट अगर a रखा तो इसमें a रखा और यहाँ पर भी a रखा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पहला वाला टर्म तो 0 हो गया भाई, 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्यों? a रखा ना तो x की जगह a रखा तो a अपॉन a कट के सिर्फ 1 आएगा, माइनस। अब लोअर पार्ट रखेंगे, लोअर में क्या, a अपॉन रूट 2, तो हमने इसके जगह पे a अपॉन रूट 2 रखा, और 2 पहले से है तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर अपॉन 2। भाई ये x की वैल्यू, ये लोअर लिमिट रख रहे हैं, स्क्वायर में रखोगे कितना आएगा, a स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या रखनी है, a अपॉन रूट 2, और नीचे तो a है ही, जिससे a से a कटेगा तो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा।
ये हो गया। अब इसी को कुल मिला के कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं इधर बाउंड्री बना लेता हूँ और इधर चुपचाप कैलकुलेट करता हूँ। अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस, अगर साइन इनवर्स 1 की बात करूँ तो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो पाई बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 तो ऑलरेडी है, तो कुल मिला के ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व हो गया वो क्या आ गया, ये आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। नाउ बड़े मैं इत्मीनान से करा रहा हूँ ताकि कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो और आपको प्रॉपरली समझ में आए, इसलिए हम तेजी नहीं दिखा रहे हैं। अब नाउ यहाँ पर आते हैं, ब्रैकेट बंद ही रखते हैं अभी। एक बार बताओ कि ए, अगर मैं इसको करूँ तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, हालांकि ब्रैकेट के बाहर a अपॉन 2√2 लिखा ही हुआ है और ब्रैकेट मतलब ये रूट के अंदर भी सॉल्व होकर कितना आएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम स्टेप ले रहे हैं, स्टेप जंप नहीं करना चाहते क्योंकि जंप कर गए तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये बताओ जब इसका अंडर रूट लेंगे तो a अपॉन √2 आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट a हो जाएगा और 2 का रूट है तो √2, तो यानी कि अंदर ब्रैकेट के कितना आया, a इंटू ये a निकलेगा बाहर तो a स्क्वायर तो हो ही जाएगा। अच्छा 2 ऑलरेडी मौजूद है, एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, तो √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया और 2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, और प्लस फिर ए स्क्वायर बाई 2 और साइन 1/√2 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 4 और ये माइनस अंदर गया तो ये कर देगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस का पाई ए स्क्वायर और 4 2 जा 8। ठीक, ये आ गया और ये कट गया, क्या हो गया, ये कट गया। तो हमारे पास कितना आया, पाई ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8। अगर एलसीएम बराबर करना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, नीचे तो 8 आ गया और 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर घट गया तो सिर्फ कितना बचा, पाई ए स्क्वायर बचा और यही हमारे पास है एरिया। तो ये हमारे पास भाई एरिया आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पे अगर यहाँ कुछ और डाल देता है, मान लो क्वेश्चन में कल को कह दे कि भाई 4 स्क्वायर यानी कि 16 डाल दे, तो 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हुई। उस केस में जब एरिया निकालोगे ना, एरिया तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 8 और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे करके फिर एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एज ए क्वेश्चन एक ना होके पूरा फार्मूला बन गया कि इस टाइप में कोई भी आएगा, बस हम ये देखेंगे इधर क्या रखा है वही इसमें डाल देंगे, ऐसा रह जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू टू 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का, कोनिक सेक्शन का, तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। और मान लो जिनको ये चीज़ नहीं आती तो एक बार जरा सा वो रिवाइज करके देख ले, फॉर्मूला ही रिवाइज करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया भाई कि इसका पहले फिर फिगर बनाता हूँ। फिगर बनाओगे तो एग्जैक्टली दिखेगा कि कौन सा एरिया निकालना है, और जब फिगर में दिख जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होती है कि फिर हम एक्स वाई डिसाइड कर पाते हैं। नाउ तो पहले तो हम ये बनाएं, ये हमारे पास हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू
4ax होता है ना, तो 16x हो गया। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता है? तो जहाँ पर 4ax है उसके जगह पे क्या दिया गया है? उसकी जगह पे 16x दिया गया है। तो x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। आप लोगों को मालूम है लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होती है और फोकस से पास करती है। अच्छा, फोकस का पॉइंट क्या होता है? a,0। अच्छा, इस केस में a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो फिर हो जाएगा 4,0। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इंटीग्रेशन इसके इसके बीच में चाहिए, क्या कि कर्व के बीच में यानी पैराबोला और इसके लेटस रेक्टम के बीच में। तो ये लाइन होती है एल आर लाइन कौन सी होती है? जो फोकस से पास करे, ठीक, और फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नाउ तो अपने को मालूम है कि भैया ये एरिया निकालना है, ठीक है ना, पूरा एरिया निकालना है। लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए मैं एक चालाकी करता हूँ। चालाकी क्या? कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये एरिया निकाल लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला अगर एरिया मैं निकाल लूँ तो क्योंकि पैराबोला जितना एक्स एक्सिस के नीचे होता है उतना ही एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो इसीलिए चुपचाप हमें निकालना तो ऊपर नीचे दोनों का है, लेकिन ये निकालूं उसका डबल कर दूंगा, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक जैसा सिमेट्रिक फिगर होता है एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे, ठीक। तो यहाँ से अपने को आइडिया मिल गया और बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर चीज़ हमें y के फॉर्म में देखने की आदत होती है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट 4 का अंडर रूट कितना आएगा? 16 का 4 आ जाएगा और x आ जाएगा और इधर प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस में हम केवल पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव वाला क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाले कर्व की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाला लेंगे और नीचे वाला की बात करेंगे तो हम निगेटिव वाला लेंगे, हालांकि हम ऊपर वाला लेने जा रहे हैं। अब अगर मैं एरिया की बात करूँ तो फिर ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा? वाई अपर में कौन पढ़ रहा है? पैराबोला। तो ये क्या लिखेंगे? ये वाला पार्ट लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, और माइनस वाई लोअर कितना है? 0। तो जी -0 नहीं भी लिखते हैं ऐसे, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लगा के 4 तक इंटीग्रेट करना है और dx हो गया भाई। अच्छा सुनो, क्योंकि ये एरिया अब एक्चुअल नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? एरिया तो ऊपर नीचे का दोनों चाहिए ना, इसलिए इतना एरिया लेके मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर काम हो जाएगा। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, 4 2 जा 8 हो गया, और रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, और लिमिट रखना भी रह गया है 0 से लगा के 4, ठीक। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर चढ़ के बोलेगा, तो ये 8 और 2 मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। अब हम चलो इसमें रखते हैं, देखो लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो लोअर लिमिट रखो चाहे ना रखो, क्यों? जिसको रखने से 0 आ जाए तो वो नहीं, सिर्फ क्या रखना है? अपर लिमिट रखना है, ठीक है। अपर लिमिट अगर रखा तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और -0, क्योंकि लोअर लिमिट रखा तो 0 ये हम मिटा ही दे रहा हूँ, क्या ही ज़रूरत है ना। अब देखो हमारे पास आ गया 16/3। अच्छा, 4 की पावर जो हमारे पास ऐसा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर में क्या कर दूं? हाफ, और बाहर 3 कर दूं, चलेगा? अभी भी तो ये 3/2 ही लिखा हुआ है पावर, लेकिन इससे एक हमारे पास हिंट मिल गया, क्या कि 16/3 और पावर हाफ को हम √4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बाहर कितना? 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 16/3, और दुनिया को मालूम है कि √4 की वैल्यू 2 होती है, और ऊपर पावर कितनी लगी है? 3 लगी हुई है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16 × 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और डिवाइडेड बाई 3, तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 128/3 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये उतना कोई मुश्किल है नहीं, ईजी था, इसलिए हमने ये ले लिया। नाउ अब इसको रफ करते हैं। मुझे एक और जिक्र करना है, अगर नहीं हो पाया तो आज हमने अगले वीडियो में उस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या? कि जब भी यार आपके पास ये आए ना पैराबोला, y स्क्वायर या y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है क्वाड्रेटिक। इसके बारे में हालांकि 11th में फंक्शन वगैरह पढ़ाया जाता है तो बड़े कायदे से बताया जाता है, लेकिन मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसको, कि देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है, या तो ओपनिंग अप बनता है या तो ओपनिंग डाउन बनता है, ठीक। निर्भर करता है हायर डिग्री स्क्वायर वाले टर्म के ऊपर। अगर हायर डिग्री टर्म जो है पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, और अगर हायर डिग्री टर्म नेगेटिव है तो नीचे की ओर मुंह खुलेगा।
अच्छा ये फिगर क्या होता है, पैराबोला होता है। तो दोनों ही केस में चाहे ऊपर की ओर बने चाहे नीचे की ओर बने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बीचों बीच में पॉइंट होता है, पैराबोला इस वाले पॉइंट से दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ तो ये वाला पॉइंट ना इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो अच्छा, और आपको एक बात बता दूं, वर्टेक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा होता है -b/2a और -d/4a, ये फॉर्मूला होता है। और जहां पर वेयर जो d होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, b² - 4ac दुनिया का बच्चा जानता है जो लोग 10th पास कर लिए हैं ना। अगर इतनी बात हो गई तो मैं अगर आप लोगों को कह के दिखाऊं थोड़ा सा कि अगर हमने y = 2x - x² ले लिया, 2x - x² ले लिया, तो यहाँ पर बताओ हायर डिग्री टर्म क्या है, नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव है, तो पक्की बात है पैराबोला ऐसा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो a की वैल्यू -1 है। a कौन होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, तो x² का कोफिशिएंट -1 है। b कौन होता है, x के साथ जो होता है वो 2, और c कौन होता है, जो अकेला कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर c इत्तेफाकन क्या है, 0 है, नहीं है c की वैल्यू कुछ। ठीक, अगर मैं इसका वर्टेक्स निकालने की कोशिश करूँ तो वर्टेक्स कितना आएगा, -b/2 × a -1, और d की वैल्यू कितनी आएगी, b² - 4ac, तो b² यानी 4 - 4 × a की वैल्यू -1, और c की वैल्यू कितनी है, 0 हो गई ना, तो ये तो मर के 0 हो गया, सिर्फ बचेगा कौन, 4 बचेगा। तो d की वैल्यू माइनस, तो अब फार्मूले में वर्टेक्स के फार्मूले में क्या होता है, वर्टेक्स के फार्मूले में होता है -d, तो d की वैल्यू 4 आई तो -d -4 हो जाएगा अपॉन 4 × a, और a की वैल्यू -1 है। तो कुल मिला के यहाँ पर -2/-1, वर्टेक्स हमारे पास कितना आ गया, 1, और यहाँ पर -4/-4 तो 1 आ गया फिर। तो यानी कि हमारे पास एक पैराबोला बनेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि पैराबोला जब यूं बनेगा तो एक बात तो तय रही, वो एक्स एक्सिस को काटेगा 2 पॉइंट पे, तो मुझे ये भी पता करना है ये 2 पॉइंट कैसे होंगे। तो जानते हो, जब हमें पैराबोला चाहे ऐसे बना हो चाहे पैराबोला ऐसे बना हो, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, किन 2 पॉइंट्स पे कट करता है, ये जानने के लिए क्या करना होता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, पुट इक्वेशन, जो इक्वेशन है ना इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दो, जो पॉइंट आएंगे वो यही पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पे कट करने वाले। तो अगर इस फंडे का मैं यूज़ करूं तो एक बार बताओ, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2x - x² को मैं 0 रख दूं। अच्छा, x अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 - x आ जाएगा, बिल्कुल। तो इस x को 0 रखा तो एक x की वैल्यू कितनी आई, 0, और 2 - x को अगर मैंने 0 रखा तो 2 बराबर कितना आ गया, x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 वैल्यू आई, x = 0 और x = 2। इन 2 पॉइंट्स पे पैराबोला कट करेगा। तो कुल मिला के अब मैं पूरे फिगर की आइडिया लगा सकता हूँ कि देखो ये एक हमारे पास एक्सिस होगी, ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 1। तो पहली बात तो वर्टेक्स लिखते हैं, तो 1,1 पे वर्टेक्स है कि नहीं है, ये हो गया वर्टेक्स। और पैराबोला जो नीचे की ओर बनेगा तो जाहिर सी बात है वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक बनता है, तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा ऐसे, और ये 2 से पास करेगा। तो इस तरह का कुछ पैराबोला यहाँ पर अपने को बनता हुआ दिखाई देगा। अब क्वेश्चन जानते हो इंटीग्रेशन का कैसे बनेगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया बात कर लेगा, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप काटो, आगे से पीछे घुमा दो, बस हो गया। तो चलो मैं एक क्वेश्चन अब ये वाला ले भी लेता हूँ। तो आई थिंक ये वर्किंग तुम समझ गए। अब अगले वाले यहाँ इस वीडियो में हम तो यही क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके जैसे कई सारे प्रॉब्लम लेंगे जो ओपनिंग अप भी होंगे। कभी कभी क्या होगा, ओपनिंग अप भी होगा और एक लाइन इसको काटती हुई जाएगी, बोलेगा लाइन और कर्व के बीच में बताओ एरिया। तो इस तरह की सिचुएशन हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर मैं यही क्वेश्चन लेके पहले ये एरिया निकाल के दिखाता हूँ। तो ये वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि फाइंड the area between the curve and x-axis. Question: find area
बिटवीन द कर्व, ठीक है, और वो कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। तो इसकी पूरी कहानी हम बता चुके हैं, आप लोगों को मालूम है कि भाई कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा हमारे पास, जहाँ पे ये 0 पे और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। उतना ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं, थोड़ा छोटा ही फिगर बनाओ चलेगा। और ये ऊपर y एक्सिस और ये हमारे पास क्या x एक्सिस और ये 1 तक जाएगा, तो 1,1 यहाँ पर भी 1, ठीक है। मुझे उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, बस मुझे अगर इंटीग्रेशन का एरिया निकालना है, सॉरी कर्व के बीच में और x एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है तो ये रहेगा ना। अब अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो पक्की बात है इंटीग्रेशन 0 से 2 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। y अपर देखो कहाँ मौजूद है, पैराबोला पे, तो y अपर पैराबोला में क्या दिया गया, y बराबर ये दिया गया क्या 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई लोअर तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो -0 ना भी लिखो तो चलेगा, तो dx, बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो ये कितना हो गया 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट रखना रह गया अभी 0 से 2। पहली बात ये इससे मर गया, अपर लिमिट अगर रखा तो कितना आया 4 और माइनस 8/3, 8/3 ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट रखा तो ये भी 0 ये भी 0, तो -0 हो गया। तो -0 ना भी लिखो चलेगा, बस इसको कैलकुलेट करना है। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो फिर 4 3 12 हो गया ना, तो 12 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई कितना 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 12 में से 8 गया तो आंसर कितना आया 4/3, यानी कि यार ये जो एरिया है ना एरिया, तो वो किसके बराबर आएगा, वो एरिया आएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि सेंटीमीटर में निकलेगा, कि अगर दिया हो सेंटीमीटर में निकालना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते। खैर, तो कुल मिला के एरिया ही आएगा। एरिया निकालना आसान था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन फंडा बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फंडा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फंडा समझ गए तो अगला जो क्वेश्चन देंगे ना जो ऊपर की ओर उठा होगा उसमें फिर दिमाग खराब होगा, इसीलिए हमने बताया कि ये ऐसे निकलेगा। नाउ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आज की रही कहानी, आज के वीडियो में इतना ही रख लेते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और अच्छे और कॉम्प्लेक्स थोड़े से प्रॉब्लम लेंगे, तो बने रहना और बड़ी इजीली समझ में आएगा, उतना हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।